पढ़ने आई है सिमी बाजी के पास? सही में पढ़ती हो? स्कूल जाती हो? कहाँ जाती? स्कूल नहीं जाती अभी? कब जाओगी? नहीं पता। मैं कौन हूँ? बुआ हूँ? बुआ नहीं हूँ। सिमी बाजी जैसे उसे ये भी बाजी है। बाजी हूँ। कौन हूँ? बाजी। बाजी। ठीक है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग वहीं से कंटिन्यू स्टार्ट की हूँ मैं, जब मैं खेत से आई थी और खाला के घर में थी। तो मेरी वो मामू की बेटी थी और वो मुझे बहुत दिनों के बाद मिली, तो मुझसे कुछ बातें करने लगी। और ये फिर मैं बड़ी अम्मी के घर से अपने ला रही हूँ सूरन, क्योंकि मेरी बड़ी बुआ ने उस दिन बोला था कि सूरन ले आओ, रखा हुआ है। तो वही लेने के लिए आ गए थे हम यहाँ पे। फिर उसके लिए और आ गए घर में। तो घर में ये कुछ मेरी बहन ने लड्डू लिए थे और ये करी थी और कुछ इसमें छोटी छोटी काजू वाली बिस्किट थी। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो वही मैं देखी, फिर उसको खाई। और यहाँ पे साग कुछ इस तरीके से अम्मी ने फैला दिया है और फिर इसको बहन लोगों को भेजना था तो भेज दी थी। और उसके बाद फिर मैं कुछ देर रेस्ट कर ली। और रेस्ट करने के बाद तो मेरी कंडीशन ऐसे हो गई थी कि मतलब मैं बता नहीं सकती। लेट गई थी तो मेरा ना बिस्तर से उठने का दिल नहीं हो रहा था और सिर्फ मैं 1 घंटे के लिए आराम की। लेकिन मुझे ना मतलब ऐसे लग रहा था मैं कितने दिनों से बीमार हूँ। इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, इतना बॉडी में दर्द था कि बता नहीं सकती। मैं यहाँ पे आई किचन में तो मैं कुछ सब्जी वगैरह कट की, लेकिन मुझसे खड़े नहीं हुआ जा रहा था। दुपट्टा भी आपने देखा, मैंने कुछ माइंड नहीं किया कैसे ओढ़ी हूँ क्या की हूँ। फिर मैंने सोचा थोड़ा चाय पीती हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर मैंने चाय पी और कुछ देर यहीं पे ऐसे बैठी रही और मुझे कुछ भी दिल नहीं हो रहा था करने के लिए, कुछ भी नहीं। मैं किसी से बात भी नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना थकान लगी थी। वो ऊंची नीची जगह होती है खेतों की और पत्थर होते हैं, क्या क्या तो होता है वहाँ पे। जब करो ना वहाँ पे कुछ चीज़ें तो उस टाइम पे नहीं एहसास होता है, लेकिन आने के बाद तो बता नहीं सकती। ऐसे लग रहा था कि क्या हो गया है मुझे। मैं तो सोच रही थी क्यों गई हूँ मैं खेत, लेकिन हो गया, क्या कर सकते हैं। कुछ टाइम के एंजॉय के लिए बाद में कुछ तकलीफ़ें झेलनी ही पड़ती हैं। फिर थोड़ा देर मैं ऐसे बैठी थी, फिर मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाना शुरू कर दी, क्योंकि अम्मी ने सालन वगैरह बना ली थी। तो ज़्यादा रोटियाँ तो नहीं थी और ये बहुत बड़ी सी आपको दिख रही होगी। तो हाँ, ये रोटी का ना मतलब आटा बच चुका था और मैं बनाना भूल गई थी सुबह पे, तो ये शाम को मुझे बनाना पड़ा। तो मैं सोची ऐसे इसको मोटी रोटी बना देती हूँ, जिससे ये गाय वगैरह को हो जाएगी। क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसा करती हूँ कि आटा अगर बचता है तो मैं ना गाय के लिए बना के रख देती हूँ, तो वो ठीक रहता है। और ये थोड़ा बढ़ नहीं रही थी, फ्रिज में था आटा, तो फिर मैंने इसे थोड़ा हाथों से ठोक के बड़ी की और ये रोटी मोटी ही थी। तो हमारे यहाँ ना सुबह मॉर्निंग की भी काफ़ी तैयारी रात में ही हो जाती है। जैसे सब्ज़ी वगैरह हम लोगों की जो भी सुबह बननी होती है वो हम लोग सब शाम को ही तैयारी कर लेते हैं। और नाश्ते की सब्ज़ी वगैरह हम लोग ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े। हम लोग फ्रिज में जैसे लहसुन वगैरह भी साफ़ करके फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं, प्याज वगैरह ही रात में साफ़ करके रख लेते हैं। तो मतलब सुबह अगर हमें कुछ करना होता है ना, तो ये नहीं रहता कि नहीं अभी बैठ के सब कुछ साफ़ करना है उसके बाद बनाना है। तो वो सब चीज़ें ना उलझने सुबह की ख़त्म होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारी अमरूद आई हुई हैं और डैडी को अम्मी ने बोला था सुबह कि आप ले आइएगा, तो डैडी भी ऑफिस से आए तो ले आए। और फिर अम्मी गई तो अम्मी भी ले आई, तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। और डैडी को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम था, तो अम्मी ने इस तरीके से अमरूद को भून दी थी। और आप देख सकते कैसी इसकी ऊपर की एक लेयर बिल्कुल निकल रही है। ऐसे छू रही थी मैं तो वो निकल रही थी। और अम्मी बोलती हैं कि खांसी वगैरह आती है और ज़ुकाम वगैरह हो जाता है ना, तो बहुत फ़ायदेमंद ये होती है। बस अच्छी तरीके से अंदर से भुन बस जाए, पक जाए मतलब। तो ये मेरे नाना जी बहुत ज़्यादा खाया करते थे ऐसे करके, और हम लोगों ने भी खाई है, क्योंकि हमारे नानी के यहाँ जो पेड़ लगा हुआ है ना, उसमें बहुत अमरूद होती थी। और ये अम्मी ने सब्जी बना ली थी, फिश करी बनी हुई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अम्मी ने सुबह फ्रिज से मलाई निकाल के बाहर रख दी थी, जिससे थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाए। और उसके बाद फिर डायरेक्ट हमने मलाई को डाल दिया था बर्तन में, और जिस बर्तन में घी बनाना था उसी में उसको चलाते गए तो घी बन गया। कोई हमने ये नहीं किया था कि मतलब ग्राइंडर में ग्राइंड करके बनाया हो, नहीं, ऐसे ही बना लिया था। और आप देख सकते हैं इतना बड़ा डिब्बा है, काफ़ी दिनों से बना रहे हैं इसमें घी, तो अभी बहुत ज़्यादा घी लगना भी है ना, तो इसीलिए हम लोग स्टोर करके रख रहे हैं। और यहाँ पे मुझे 2 बच्चे दिख गए बाहर में जाके बैठी, तो मैं इनसे कुछ बातें कर रही हूँ, आप भी सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। किताब भरवाती छोटी मैम? क्या पढ़ाती हैं? किताब में। किताब में? हाँ। और स्कूल में क्या मिलता है खाने को? हाँ? क्या क्या मिलता है?
दाल चावल सब्जी मिलती है? हाँ। और स्कूल की ड्रेस कहाँ है, यूनिफॉर्म कहाँ है बताओ? पहनते हो तो गंदे हो गए हैं तो उसको धुलवा दिए हो? हाँ। और मम्मी पापा कहाँ गए? घर में है। कहाँ पास से तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ पे किसके लड़के हो? हाँ, ममता के। कितने भाई बहन हो? 4 भाई बहन हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कक्षा 2 में दोनों? तो फ्रेंड्स, मुझे इन बच्चों से बात करके इतना अच्छा लगा। और ये हमारे आसपास के ही कहीं के बच्चे हैं, मैं तो नहीं पहचानती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बच्चे ऐसे पास में एक स्कूल है, छोटी सी गवर्नमेंट स्कूल है, वहीं पे जाते हैं, पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, मैं रोज़ उनसे बात करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मोबाइल आया हुआ था, ऑनलाइन मंगवाए थे हम, और आप देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें मिली हैं। तो फ्रेंड्स, सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि मोबाइल ही ख़राब आया है, क्योंकि मोबाइल में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और पहले तो हम लोगों ने माइंड नहीं किया, बड़ी खुशी से देखा, और ये मोबाइल खाला के लिए मंगवाया है। तो खाला भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। और उसके बाद में देखिए कि यहाँ से ये ना सेट ही नहीं हो रहा था मोबाइल। और ऐसा हो रहा है कि अब हम लोग मतलब कांटेक्ट कर रहे हैं रिटर्न करने के लिए, तो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसका ओटीपी हमने बता दिया, और बॉक्स उनके सामने ओपन होके हम लोगों ने मतलब मोबाइल निकाल लिया था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वहाँ से प्रोडक्ट आए तो उन्हें फ्रेश प्रोडक्ट ही भेजना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे हम लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। और यहाँ पे बनाना है चना का साग। तो किस तरीके से चना का साग मेरे घर में बनता है आप भी देखिए। तो चने के साग को हमने धुल लिया है, और उसमें खूब सारी लहसुन, हरी मिर्च और अदरक डाल दिए हैं, और उसी में 2 टमाटर डाल दिए, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और पानी डालने के बाद इसमें हम लोग सीटी लगा लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं, समझिए 1 से 1.5 कप पानी डाला होगा। और हमारे यहाँ पे इसी तरीके से बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है तो अलग अलग तरीके से बनाते हैं। और उसके बाद देखिए सीटी लगने के बाद कुछ इस तरीके से अच्छी तरीके से साग गल चुका है। और अब इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो पीसने के बाद मैंने छौंक का तो पहले भी दिखा दिया है, क्योंकि मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी। तो छौंक लगाने का हम लोग का तरीका ऐसे होता है कि तिल ले लेते हैं, और खूब सारी कटी लहसुन, और उसमें लाल सूखी मिर्च, इसको डाल के हम लोग छौंक लगा देते हैं। काफ़ी लोग हींग वगैरह भी डालते हैं, लेकिन हमारे घर में हींग बिल्कुल भी नहीं डलती है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। और हमारे घर में इसी भाजी का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट अच्छा आता है, और हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा साग चने का बच गया था, तो अम्मी ने इसे कटवा लिया है। और मेरी बहन की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि हम लोग साग सुखाएं और बारिश में फिर इसको यूज़ करेंगे। तो ना मेरी खाला है ना, जो साफ़िया खाला, वो इसको ना सुखा के बना के हम लोग के घर भेजी थी बारिश में, तो हमको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। और मेथी, कभी उन लोगों ने मेथी भाजी भी सुखा ली थी, तो उसको भी बना के खाला ने भेजा था। तो मैं कैसे बताऊं कि वो भाजी का टेस्ट कितना अच्छा लगा था। और उनके हाथों में तो एक जादू सा होता है। तो अम्मी ने बोला कि इस बार आप लोग भी सुखाते। पिछली बार भी हमने सुखाया था, लेकिन यूज़ नहीं हुआ था बंदरों के कारण। तो मैंने अच्छी तरीके से ला के उसको फैला दिया है, और यहाँ मैं कुछ देर अपने बाल वगैरह सुखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस समय तो धूप का इंतज़ार होता है कि धूप आ जाए, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और धूप भी बहुत लेट आती है, क्योंकि कोहरा वाला मौसम हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कपड़े डले हुए हैं, और फिर उसके बाद मैं बैठ के यहाँ पे अच्छी तरीके से कपड़ों को तह कर रही हूँ। और मुझे थोड़ा पीछे से धूप लगती है ना, तो मैं इसके अंदर से ना स्वेटर डाल लेती हूँ पीछे से, जिससे मुझे पीछे पे ऐसे धूप ना लगे, नहीं तो वो स्किन में ना थोड़ा रैसेज आ जाते हैं। और हाँ, आपको मैंने बताया भी नहीं, मेरे हाथों में ना बहुत ज़्यादा, जब मैं खेतों से आई थी ना, तो बहुत ज़्यादा रैसेज आ गए थे। तो मैंने क्रीम वगैरह रैसेस की लगा ली थी, क्योंकि धूप से ना मुझे एलर्जी भी होती है। तो उस दिन मुझे समझ में नहीं आया, और बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं समझ गई थी कि आज मैं सारा दिन धूप में थी, इस वजह से मुझे ऐसा हुआ है। तो मैं धूप में ना बहुत ज़्यादा मतलब सारा दिन नहीं बैठ सकती, 2-3 घंटे ऐसे कंटिन्यू नहीं बैठ सकती। और अगर बैठती हूँ तो इसी तरीके से मैं कुछ ना कुछ पीछे से डाल लेती हूँ, और पीछे दे के ही धूप में बैठती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर धूप सेका करिए, क्योंकि धूप बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आज का? और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा मेरे वीडियो को। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।